ओम शांति। हम ये सुनते आए हैं कि कर्म की गति बहुत गहन है और कर्म गति टालने से टलती नहीं है। भगवान ने अर्जुन को गीता में बार बार यही समझाया, यही ज्ञान दिया। जब अर्जुन कहता था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इतने लोगों की हत्या नहीं कर सकता हूँ, अपने प्रियजनों की, तो अर्जुन ने उसे समझाया कि न तुम किसी को मार सकते हो और न तुम्हें कोई मार सकता है, और तुम अपने सब जन्मों को नहीं जानते हो, लेकिन मैं सभी जन्मों को जानता हूँ। तो इस प्रकार से कई बार इस कर्म गति के अंदर इंसान बहुत विचलित हो जाता है कि सब कुछ अच्छा करते हुए, सत्यता के मार्ग पर चलते हुए, ईमानदारी से कर्म करते हुए भी जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने में आता है कि जो लोग हेरा फेरी करते हैं, जो छल कपट करते हैं, वो मौज उड़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार एक बुद्धिजीवी प्राणी बहुत भ्रमित हो जाता है। इसी बात को हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि एक बार दो मित्र थे। उनमें से एक प्रतिदिन सत्संग में जाता था और दूसरा कुसंग में जाता था, लेकिन आपस में उनका बहुत प्रेम था, तो हर रोज शाम के टाइम वो आपस में मिलते थे। एक दिन जब वो दोनों जा रहे थे कहीं, तो चलते चलते जो कुसंग में जाता था उसे रास्ते में एक वॉलेट मिला जिसमें कुछ अमाउंट था। वो बड़ा खुश हुआ। थोड़ी दूर और आगे गए तो जो रोज सत्संग में जाता था, सज्जन था, उसके पांव में कांटा चुभ गया। तो इसके बाद उस कुसंगी ने उसका मजाक उड़ाया कि देखो, तुम तो रोज भगवान को याद करते हो, फिर भी तुम्हारे पांव में कांटा चुभा, और मैं तो कुछ भी करता हूं, फिर भी भगवान ने मुझे तो धनराशि दे दी। खैर, मजाक उड़ाने के बाद फिर वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि चलो हम किसी ज्योतिषी से जाकर के पूछते हैं। वो एक पहुंचे हुए अच्छे ज्योतिषी के पास गए और उनको सारा वृत्तांत सुनाया। तब उस ज्योतिषी ने उनके पूर्व कर्मों को, पिछले कर्मों को देखते हुए, पिछले जन्मों को देखते हुए ये निष्कर्ष उन्हें सुनाया कि जिसको वो धन राशि मिली थी, उसके पिछले जन्मों के कर्म इतने अच्छे थे कि इस घड़ी उसको राजा बनना था। लेकिन इस जन्म में क्योंकि वो कुसंग में जाता रहा, गलत कर्म करता रहा, तो धीरे धीरे उसका पुण्य क्षीण होते होते उस थोड़ी सी धनराशि में सीमित हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो सज्जन था, उसको पांव में कांटा चुभा, तो बताया कि इसके पिछले जन्मों का खाता इतना खराब था कि इस घड़ी इसको फांसी पर चढ़ना था। लेकिन क्योंकि इस जीवन में इसने अच्छे काम किए, परोपकार किया, रोज सत्संग में गया, तो धीरे धीरे वो इसका पाप कर्मों का खाता कम होते होते एक कांटे में सीमित हो गया। यानी इस टाइम इसको फांसी की जो सजा मिलनी थी, सूली पर चढ़ना था, तो केवल एक सूल में सीमित हो गया। तो कहने का भाव है कि कई बार बाहरी रूप से देखने में कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन हर इंसान के कर्मों का संचित खाता है। पूर्व जन्म के जो कर्म का खाता है, वो भी आत्मा अपने साथ में लेकर के आती है। कुछ खाता इस जीवन में चुकतू हो जाता है, लेकिन कुछ जो शेष रह जाता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है और अगले जन्म में भी उसका पुण्य या पाप मिलता है। तो उस समय हम समझ नहीं पाते हैं कि किसी को सब कुछ गलत करते हुए भी क्यों मौज कर रहा है, और कोई सब कुछ अच्छा करते हुए भी कष्ट क्यों उठा रहा है। दूसरी बात, कर्म के संबंध में भगवान कहते हैं कि कर्म जिस इंटेंशन से किया जाता है, उससे इंसान का पाप या पुण्य निर्धारित होता है। एक व्यक्ति
जब पब्लिक में किसी के ऊपर छुरा चलाता है, और एक डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तो वो छुरा चलाता है, चाकू चलाता है, ऑपरेशन करता है, लेकिन डॉक्टर को सम्मान मिलता है और उस व्यक्ति को सजा मिलती है। इसमें डिफरेंस क्या है कि दोनों का जो इंटेंशन है, पाप और पुण्य का निर्धारण उससे होता है। डॉक्टर की ने शुभ भावना से किसी की जान बचाने के लिए चाकू चलाया, लेकिन पब्लिक के अंदर जिसने चलाया उसका इंटेंशन गलत था, तो इसलिए उसका कर्म पाप के खाते में गया और डॉक्टर का कर्म पुण्य के खाते में गया। तो इस प्रकार से कर्म की जो गति है वो बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी गहरी है। और कर्म जो होता है वो 3 लेवल पर होता है। केवल जो हम बोलते हैं या जो हम व्यवहार करते हैं, केवल उसी से कर्म निर्धारित नहीं होता, लेकिन जो हम सोचते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो धोखा भी दे रहा होता है, अंदर ही अंदर वो गलत सोच रहा होता है उसके लिए। तो कर्मों का जो भी कर्म निर्धारित होते हैं वो सोच, बोल और व्यवहार, इन तीनों के आधार पे हमारा जो कर्म है उसका फल निश्चित होता है। तो इसलिए हमें सोचना भी अच्छा है, बोलना भी सुखदायी है और व्यवहार भी श्रेष्ठ करना है। और जो भी हम कर्म करते हैं अपने सोच, बोल और व्यवहार के द्वारा, उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो जिसके लिए हम सोचते हैं उस तक वो एनर्जी पहुंचती है। यानी जो हमने कर्म किया, जो एनर्जी हमने जनरेट की और वाइब्रेट की, वो मेरा कर्म है और वो कर्म वापस लौट करके आता है। जो कुछ भी हम इस ब्रह्मांड में करते हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड में जाता है और वो अनेक गुणा होकर के उस एक्शन की रिएक्शन होकर के वो हमारे पास वापस आता है। तो जब हमने कर्म किया तो वो एनर्जी गई, बाहर गई, लेकिन जब वो एनर्जी कई गुना होकर के लौटती है और हमारे जीवन में, व्यवहार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। कई बार बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो गया, कई बार सेहत में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो हमारे मन के अंदर बड़े प्रश्न पैदा होते हैं कि हम तो सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, हम तो सबके लिए सुखदाई हैं, फिर मेरे लिए ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लिए ऐसा क्यों हुआ। तो इस क्यों का जवाब यही है कि जो कुछ हमने भेजा वो हमारा कर्म था और जो हमारे पास वापस आया वो मेरा भाग्य है और वो मेरा भाग्य मेरे ही कर्म से बना है। जो जाने वाली एनर्जी है वो तो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो एनर्जी रिएक्ट होकर के हमारे पास आती है वो हमें दिखाई देती है और हम ये सोचते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। अब ये जो दोनों प्रकार की एनर्जी है इसमें क्या कनेक्शन है? एक एनर्जी हमने बाहर भेजी और दूसरी मेरे पास लौट कर आई। तो इसमें यही कनेक्शन है कि जिस क्वालिटी का हम कर्म करते हैं, जिस क्वालिटी की एनर्जी को हम वाइब्रेट कर रहे हैं दूसरों के प्रति, वही एनर्जी हमारे पास लौट करके आती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? अब सबसे पहले तो ये प्रश्न करना बंद कर देना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे साथ वही हो रहा है जो मैंने भेजा है, जो मैंने कर्म किया है, जो मैंने एनर्जी बाहर भेजी है, वही मेरे पास लौट कर आ रही है। इसलिए हम किसी को दोषी नहीं बना सकते, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। मेरे अपने ही कर्म रिटर्न होकर के मेरे पास आते हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरा जीवन का एक संतुलन बने? पास्ट पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, जो कुछ हम भेज चुके वो तो वापस आएगा ही, लेकिन जो प्रेजेंट है वो पूर्ण रूप से मेरे नियंत्रण में है।
मैं जैसा चाहूं वैसा सोच सकता हूं, जैसा चाहूं वैसा बोल सकता हूं, जैसा चाहूं वैसा व्यवहार कर सकता हूं। भले पास्ट की एनर्जी भी आ रही है, लोगों का व्यवहार भी आ रहे हैं, बिजनेस भी कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन अब मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है और क्या करना है, उसकी क्वालिटी कैसी हो, उससे मेरा प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है। और जो मेरा प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है उससे मेरा फ्यूचर फिक्स हो रहा है, उससे मेरा जो फ्यूचर है वो बन रहा है। क्योंकि इस समय मैं जो कर रहा हूं वो अगले क्षण पास्ट हो जाएगा और वो पास्ट घूम करके फ्यूचर के रूप में मेरे सामने फिर से आ जाएगा। इसलिए फ्यूचर की बात को छोड़ के पास्ट की बात को भी छोड़ करके हम अपना फुल फोकस अपने प्रेजेंट पर रखें कि मुझे हर दिन, हर पल, हर एक के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा व्यवहार करना है। तो ये जो एनर्जी जाएगी यही अनेक गुना होकर के फ्यूचर में मेरे पास आएगी और वो फिर से मुझे अनेक गुना सुख देगी और जीवन आनंदित हो जाएगा। इसलिए भगवान ये छोटा सा सूत्र हमें समझाते हैं कि ना हमें बीती बातों के लिए शिकायतें करनी है, ना हमें भविष्य की चिंता करनी है, लेकिन हमें अपने वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और वो मेरे श्रेष्ठ कर्म ही जब लौट करके आएंगे तो वो अनंत गुना भाग्य लेकर के आएंगे और उससे जीवन सुखदायी बनेगा। ओम शांति।